अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं केक बना रही हूँ ये मैंने इंडिपेंडेंस डे पे बनाया था। इंडिया का 3D केक है ये। उसके बाद मैं थोड़ी बिज़ी थी ऑर्डर्स वगैरह में, इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं, इसका डिटेल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। अब थोड़ी फ्री हुई हूँ, मैंने सोचा इसे अपलोड करती हूँ। ये केक जो था वो 4 पाउंड्स में बना था, और मैंने जो बेकिंग कंप्लीट की थी, बेकिंग 8 इंचेस में किया था मैंने। और 8 इंचेस में बेक करने के बाद फिर मैंने इसको सेंटर से कट कर दिया, ताकि 3D केक की हाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हाइट को मेंटेन करने के लिए। एंड देन केक बोर्ड लेकर सेंटर में मैंने इसमें आयरन रॉड इंसर्ट किया है, और इसे नट एंड बोल्ट की मदद से मैंने सिर्फ अच्छे से फिक्स कर दिया। नट एंड बोल्ट को फिक्स करने के लिए नीचे से भी हम लोग एक बार फिक्स करते हैं, ताकि वो मूव नहीं हो। जब हम लोग स्टैकिंग करें, स्टैकिंग में कोई इशू नहीं होना चाहिए। और नीचे से अच्छे से फिक्स करने के बाद फिर ऊपर से भी हम लोग नट एंड बोल्ट लगाते हैं इसमें। किसी भी 3D केक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टैंड करने के लिए, स्टैकिंग करने के लिए। जब ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, फिक्स होने के बाद हम लोग उस पर स्टैक करना स्टार्ट करेंगे। और ये केक जो बना रही थी वो चॉकलेट फ्लेवर में बना रही थी, और ये घर के लिए था। ऐसे भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, या कोई भी ऐसा ओकेजन। अगर उसमें ऑर्डर्स नहीं भी होते हैं, तो एज अ बेकर मुझे लगता है कि कुछ तो न्यू करना चाहिए, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ आफ्टर 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क। इसमें बहुत कंसंट्रेशन एंड फोकस चाहिए था, इसलिए मिड नाइट में कर रही थी, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और इजीली इस पर फोकस कर सके। और इस तरह के जब 3D केक होते हैं, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि स्टैकिंग करने के बाद 8 to 9 आवर्स उसको फ्रिज में रखा जाए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, ताकि जब शेप देना हो ना, शेप देते वक्त कोई इसका स्टैकिंग करना स्टार्ट किया है। तो उसमें जो फ्लेवर है वो चॉकलेट फ्लेवर है, चॉकलेट क्रीम फ्लेवर। चॉकलेट स्पॉन्ज देने के बाद फिर मैंने चॉकलेट क्रीम उसके ऊपर दिया है, फिर चॉकलेट गनाश उसके ऊपर, और एंड देन चोको चिप्स, ताकि वो ओके। इस तरह से करके अच्छा लेयरिंग्स मैंने कंप्लीट की है। जब ये मैंने स्टार्ट किया तो पूरा 3 to 4 आवर्स लग गया इसे पूरा स्टैक करने में, ताकि वो अच्छे से स्टैक हो। और फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा, और फिर नेक्स्ट डे इवनिंग में उसकी शेप को मैंने कट किया था। अब मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश रखी हूँ, एंड देन चोको चिप्स कुछ रखूँगी। इसी तरह से करके मैंने इसकी लेयरिंग कंप्लीट की है। ये अब सेकेंड लेयर रख रही हूँ मैं। ये 3D केक का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। रेगुलर केक्स तो हम लोग हमेशा बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ जब न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, और जब वो सक्सेसफुल होता है, तो उसकी जो खुशी है, उसका जो एक्साइटमेंट है, वो सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं। नीचे के जो लेयर्स हैं मैंने एक साइज़ के रखे थे, एंड उसके ऊपर जो बीच के लेयर्स हैं, हम लोगों को पता है जो इंडिया का जो स्टेट है उसका इस तरह का फीचर्स है। कटआउट्स में ज़्यादा वेस्टेज ना हो, इसलिए वो पूरे एक साइज़ के नहीं रखे। आप चाहे तो एक साइज़ के भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश करना चाहिए। मुझे पता है किस तरह का शेप देना है, तो अकॉर्डिंगली मैंने ही वो नीचे का जो शेप साइजेज़ है वो थोड़ा स्मॉल साइज़ रखा है, फिर बीच वाले जो साइजेज़ है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है मैंने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम लोग कुछ हाइटेड केक बना रहे हैं, 3D केक है और हाइट में है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेंटर में एक बैलेंसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो केक का जो प्रेशर है वो नीचे आ जाएगा, और कटआउट्स में बहुत इशू होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बीच में एक जिस तरह का भी बेस हो, एक्रिलिक हो या वो वुडन हो, हम लोग वो एडअप कर दें तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। एंड इस तरह से करके ये लेयरिंग कंप्लीट करना है। तो ये जो इन टोटल है वो 4 पाउंड्स है, 4 पाउंड्स में ये कंप्लीट हुआ है मेरा। ऑलमोस्ट ये मेरा लेयरिंग कंप्लीट हो गया है सब कुछ। अब लेयरिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसे मैं क्लिंग रैप करके रख दूँगी, ताकि केक ड्राई ना हो, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना है 7 to 8 आवर्स के लिए, और ये अगर ओपन रहेगा तो केक ड्राई हो जाता है। इसको मैंने क्लिंग रैप करके रख दिया था। अब मैं इसको क्लिंग रैप हटा रही हूँ। क्लिंग रैप हटा के अब जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जब सबसे स्टार्ट होता है, वो इसको शेप देना है। शेप देने के लिए मैंने जो यूज़ किया है वो इंडिया का प्रिंट आउट निकाल लिया था, एंड इसको रखकर कटिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कटिंग तो मुझे स्कूल टाइम में भी इंडिया का मैप फ्री हैंड नहीं बनता था मुझसे, और अभी तो ये कुछ शेप का बनाना था। ये बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इसके लिए बहुत इजी जुगाड़ है कि प्रिंट आउट करके उसके ऊपर रख देना है, और शेप फाइनली शेप कटआउट्स तो हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स, इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें मिसिंग हो गया था। मैंने तो अपना 100% दिया कि एग्जैक्टली जो परफेक्ट शेप बन सके, लेकिन केक में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज़। फिर फाइनली ये जो कटआउट्स हुआ है और जो स्टेट यहाँ पे मिसिंग हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड इसमें कुछ स्टेट जो मिसिंग हो गए उसे मैं कोशिश करूँगी, जब मैं क्रीम से कवर करूँगी तो उस टाइम मैं ऐसे मैनेज कर पाऊँ। एंड फाइनली मैंने चॉकलेट से ऐसे कोटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ताकि थोड़ा और स्टेबल हो जाए।
मैं चाहती तो इसे प्योर चॉकलेट में भी बना सकती थी, लेकिन बजट बहुत हाई हो जाता और घर के लिए केक बनाना था, इसलिए मैंने चॉकलेट क्रीम फ्लेवर में ही बनाया। ये फिर फाइनल लुक था चॉकलेट के। सो अब स्टार्ट होता है फाइनल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द केक, दैट इज़ केक डेकोरेटिंग। सो केक को डेकोरेट करना था इंडिया के ट्राई कलर के हिसाब से, सो सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। सो वो करना मैंने स्टार्ट किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन से कलर से क्या स्टैंड होता है। सैफरन स्टैंड फॉर व्हाट एंड वाइट स्टैंड फॉर। सो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट किया ये केक। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कौन से स्टेट से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टेट का नेम ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन कौन से स्टेट से ये वीडियो देखा जा रहा है। और ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। ये फाइनल लुक है वाइट कलर के साथ, एंड फाइनली इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अशोक चक्र। जय हिंद।